गुरु क्या है? गुरु वो पेड़ है जो हमें फल देता है, वो फल है गोविंद। गुरु हमारे लिए प्रधान कभी नहीं था, बल्कि गुरु तब प्रधान है जब उसके लिए गोविंद हमारी मार्गदर्शक है। गुरु नहीं हमारे लिए उद्देश्य हमें गोविंद प्राप्ति का है। अर्थात गुरु वही है जो हमें गोविंद की ओर ले जाए। हम कभी कभी कहते हैं कि गुरु सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, अरे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। इसलिए कि हे गुरु आपको प्रथम प्रणाम है, परंतु इसलिए नहीं कि आप गुरु हैं, इसलिए कि आपने गोविंद मुझे बताया। इसलिए नहीं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी गुरु को गोविंद से पहले प्रणाम करूं ना। अरे गोविंद से पहले मैं तुम्हें इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि गोविंद तक पहुंचाने के मार्ग तुम हो। याद रखिएगा, जब हम आम का पेड़ लगाते हैं तो हमारा कभी कभी उद्देश्य होता है केवल फल की कामना, लेकिन पेड़ एक आधार होता है, उसके बगैर आम का फल नहीं हो सकता है। वो गुरु पेड़ है, लेकिन उद्देश्य तो हमें फल की प्राप्ति थी। अगर हमारे अंदर फल की कामना ना होती तो हम पेड़ लगाते ही क्यों? इसका अर्थ है कि गोविंद हमारी कामना है, इसलिए हम गुरु के पास जा रहे हैं। इसलिए गुरु के पास नहीं जा रहे हैं कि गुरु हमारी कामना है। इसलिए गुरु नहीं, गुरु का ज्ञान बड़ा है। गुरु नहीं, गुरु का ज्ञान बड़ा है। एक बात याद रखिएगा, गुरु और गुरु के ज्ञान में दोनों में एक का चयन करना पड़े तो आप ज्ञान का चयन कीजिए, और धर्म रूपी नारायण में से किसी एक का चयन करना पड़े तो आप धर्म का चयन कीजिए। याद रखिएगा, गुरु और गुरु का ज्ञान जब टकराए तो आप गुरु के विपरीत जाके ज्ञान की ओर जाइए। परशुराम जी जब भीष्म पितामह से युद्ध करते हैं तो भीष्म पितामह को कहते अपना वचन तोड़ दो, तो भीष्म पितामह कहते गुरुदेव आपने हमें सिखाया है कि वचन के लिए अगर अपनी मां को भी शीश काटना पड़े तो काट दो। क्या वो गुरु का शिष्य अपना वचन तोड़ दे तो गुरु पर कलंक नहीं होगा? परशुराम बोले, हे श्रेष्ठ शिष्य भीष्म, तुम जैसा दोबारा शिष्य उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा श्रेष्ठ शिष्य बनने के लिए आपको गुरु से पहले ज्ञान की ओर जाना होगा। अगर गुरु स्वयं सफल हो जाए, गुरु स्वयं अधिकारी बन जाए तो भैया क्यों पढ़ाए? लेकिन फिर भी पढ़ा रहा है क्योंकि उसके पास विफलता की एक ना एक विफलता होने के कारण उसे अनुभव है। इसलिए गुरु नहीं, ज्ञान बड़ा होता है, और देव नहीं, धर्म बड़ा होता है। इसीलिए हर काल खंड परिस्थिति में जिसका चयन करे वो धर्म है, और हर रूप में जिसके पक्ष में जिसको सर्वश्रेष्ठ माने वो आपका गुरु का दिया हुआ उपदेश है। इसलिए गुरु को तो त्याग दे, गुरु के विपरीत चले जाएं, एक बार क्षमा योग्य है। लेकिन जो मनुष्य गुरु के उपदेश के विरुद्ध चला जाता है, जो गुरु के ज्ञान के विरुद्ध जाकर चला जाता है, उसे संसार में कभी क्षमा नहीं मिलता। गुरु स्वयं तो क्षमा कर सकता है, लेकिन गुरु के ज्ञान का अपमान कभी कोई क्षमा योग्य नहीं होता।